नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अशिता वर्मा और आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे हिंद की पुकार। दोस्तों, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं आपके सामने बस ट्राई करती हूँ कि कैसे फैक्ट्स ला कर रख दूँ और डिसाइड आप करते हो कि हमारे देश को कितने बदलाव की ज़रूरत है। दोस्तों, आए दिनों एक मुद्दा है ना, वो मेरे दिल को झंझोड़ कर रख देता है। आखिर क्यों इस देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है? आखिर क्यों इस देश की बेटियों को ये सिखाया जाता है कि शाम के बाद बाहर थोड़ा ध्यान से जाया करो, या फिर कई शहरों में तो जाया ही ना करो। ऐसे कई मामले आते हैं जिसे हम कहीं ना कहीं अनदेखा कर देते हैं। दोस्तों, कहते हैं भारतीय भूमि तो एक ऐसी भूमि है जहाँ औरतों को देवी का रूप माना जाता है। बात करें मंदिरों की, या फिर आने वाले कुछ ही दिनों में जब नवरात्रि आने वाली है तो हम सभी हाथ जोड़कर देवी मैया से प्रार्थना करते हैं और ये कहते हैं कि देवी मैया की तरह शक्तिशाली बनो। लेकिन क्या हम नारी, जिसे कहते हैं विमेन एम्पावरमेंट, यानी कि नारी जो शक्ति है वो हर शक्ति से बढ़कर है, क्या उस शक्ति की हम यहाँ पे असली परख कर पा रहे हैं? क्या उस शक्तिशाली नारी को अपनी शक्ति का एहसास भी है? कहते हैं भारतीय संस्कृति में नारियों को कहीं ना कहीं देवी का रूप दिया गया है, देवी का सम्मान दिया गया है। मंदिरों में, या फिर यूँ कहूँ कुछ ही दिनों में जब नवरात्रि आएगी तो हम माँ दुर्गा के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि माँ दुर्गा की तरह हमें शक्तिशाली बनना चाहिए। हम नारी को कहीं ना कहीं उनका ही प्रतीक माना गया है। लेकिन दोस्तों, मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि जब भी आप न्यूज़ चैनल खोलते हो तो आपको दिन में कितनी बार बलात्कार, रेप जैसे मामलों का सामना करना पड़ता है? आप पता है ये विनाशकारी दुनिया आखिर हम नारियों के पीछे ऐसे क्यों पड़ी है? और जब बात करें अपने देश की तो मामले हमेशा बढ़ते ही नजर आते हैं। आप कोई भी न्यूज़ चैनल खोलो, किसी भी कस्बे से, किसी भी शहर से, या फिर किसी भी जात पात की लड़की, बेसिकली आई थिंक माइनर लड़की का ही आपको कहीं ना कहीं एक न्यूज़ ज़रूर देखने को मिलता है। और हम जैसी लड़कियां ये देखकर सहम जाती हैं। हमें भी कहीं ना कहीं डाउट होता है कि रात में बाहर जाना सेफ होगा या नहीं होगा, और ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे दिलो दिमाग में छा जाते हैं। दोस्तों, ऐसे में हम लड़कियों को क्या सुरक्षित रहने का हक नहीं देते? एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हम क्या कर रहे हैं? अपनी बेटियों को तो हम बहुत सारी हिदायतें देते हैं, बहुत सारी चीज़ें समझाते हैं, लेकिन जब बात आती है हमारे घर के बेटों की तो क्या हम उन्हें समझाते हैं, उन्हें सिखाते हैं कि कैसे महिलाओं का सम्मान किया जाए, कैसे उनको ये जताया जाए कि उनके साथ वो सुरक्षित है? हम में से कितने ऐसे माँ बाप हैं जो बेटियों को तो बताते हैं, समझाते हैं कि कैसे कपड़े पहनने हैं, कब बाहर कहीं जाना है, लड़कों से कैसे बात करनी है, लेकिन हम में से कितने ऐसे माँ बाप हैं जो लड़कों को समझाते हैं कि बेटा लड़कियों से कैसे बात करनी है, कब बाहर जाना है तो किस तरीके से जाना है और कैसे बर्ताव करना है। अगर हम बात करते हैं चेंज की, तो वो चेंज हम सब मिलकर लाएंगे। बल ये बात हो गई हम लोगों की, क्योंकि मैं मानती हूँ कि चेंज हमेशा बूंद बूंद से। जब बात आती है सरकार की, जिन्होंने इस देश की बागडोर यूं पकड़ कर रखी है उनकी, तो आखिर वो क्या कर रहे हैं? बहुत ही दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ता है, मैं हर बार यही कहती हूँ, इसलिए आपसे भी कह रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है, मेरी राय में विमेन सेफ्टी, मानो विमेन सिक्योरिटी तो एक इलेक्शन का मुद्दा बनकर रह गई है। जब इलेक्शन आता है तो इस मुद्दे को छेड़कर वोट लेकर वो चले जाते हैं और हमारी जो देश की बेटियां हैं, बहुएं हैं, वो यूं ही डर डर कर जिंदगी जीती रहती हैं। दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस सरकार ने पल भर में सारे रुपये बंद कर दिए, 500 रुपये के नोट और 1000 के नोट यूँ चुटकियों में बंद कर दिए, जिस सरकार ने कश्मीर के नियमों को यूँ बदल दिया, क्या उस सरकार के पास इतनी हिम्मत, इतनी पावर नहीं है कि चुटकी बजाते हुए कुछ ऐसा कदम उठाए कि हमारी देश की लड़कियाँ भी सुरक्षित हो जाए? क्या हम उस दिन का वेट कर रहे हैं, हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन हम सभी लड़कियाँ, वी ऑल विमेन विल फील अनसेफ इन आवर कंट्री? हमारा देश खतरनाक होता जा रहा है। विमेन सेफ्टी की जब बात आती है तो कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे मानो जाने से भी डर लगता है, कि वहाँ पे रेप केसेस इतने ज़्यादा है कि मानो दिल ठहर सा जाता है, सहम सा जाता है। दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि क्या हमारे देश को एक बदलाव की ज़रूरत नहीं है? क्या हम नारी, क्या हम विमेन ये डिज़र्व नहीं करते कि हम रात के 12 बजे या 2 बजे भी सुरक्षित सड़कों पर टहल पाए, चल पाए अपनी मर्जी के मुताबिक? दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो लड़की रात को काम कर घर वापस आती है, उसके दिल में जो डर होता है, क्या वो डर निकाला नहीं जाना चाहिए? हमारी सरकार आखिर कर क्या रही है? दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस देश की 50% पॉपुलेशन ही सेफ नहीं हो, ऑफकोर्स वी विमेन, हम कहीं ना कहीं 50% से ज़्यादा शेयर रखते हैं पॉपुलेशन में, हम ही अगर सेफ नहीं है तो उस देश की डेवलपमेंट कैसे हो सकती है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी सरकार को आखिर क्या बदलाव करना चाहिए।
कैसे इस रेप मामलों को रोकना चाहिए और क्या मैं कहूँगी सख्त नियम का पालन करना चाहिए और सख्त नियम को लागू भी करना चाहिए। दोस्तों मैं फिर आऊँगी नए मुद्दों के साथ, नई बातों के साथ, लेकिन तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारे देश के सरकार को आखिर कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और हंसते रहें।